हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी। आज हम जो स्टडी करेंगे, जो हम आज अध्ययन करेंगे, ज्योग्राफी भूगोल से आज अध्ययन करेंगे और उसमें फर्स्ट चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। तो आज हम भारत, आकार और स्थिति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि भारत का आकार कैसा है और भारत की स्थिति कैसी है। हम भारत जो हमारा देश है, इसका हम आकार और स्थिति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आखिर भारत के विषय में जानेंगे, भारत के इस समय प्रेजेंट में या पास्ट में आकार कैसा है और उसकी स्थिति कैसी है। भारत विश्व की प्राचीनतम जो संस्कृतियों में से एक है। हम देखते हैं जो भारत की जो संस्कृति है, भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे कि जो भारत में संस्कृति कैसी है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी उन्नति प्रोग्रेस की है। कृषि उद्योग, चाहे तकनीकी हो, चाहे आर्थिक विकास हो, इसमें भारत ने काफ़ी अपने को डेवलपमेंट किया है, अपने को काफ़ी विकास किया है। तो हम अब चलिए हम बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात करते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सब जानते हैं ये पृथ्वी है, ये हमारा साउथ और ये हमारा उत्तरी। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे तो इसका मुख्य भाग 1 डिग्री 4 मिनट जो उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश। उसके बाद हम देखेंगे 68 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। उसके बाद देखेंगे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत को 2 भागों में इक्वल डिवाइड करती है, 2 भागों में लगातार बांट देती है। उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री पर स्थित है। उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को लगातार 2 भागों में इक्वल पार्ट 2 भागों में बांटती है। और कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद देखेंगे मुख्य भागों दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए हम थोड़ा भारत के मैप का अध्ययन कर लेते हैं। उत्तर, साउथ, पूरब और पश्चिम। उत्तर पूर्व कह दीजिए इसे, चाहे पूर्व उत्तर कह दीजिए, दक्षिण पूर्व कह दीजिए, और इसे आप पश्चिम दक्षिण कह दीजिए, इसे आप उत्तर पश्चिम कह दीजिए। सभी जानते हैं यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। इधर आपका अरब सागर है और इधर आपका हिंद महासागर है। अब देखेंगे कि भारत के कुछ इसमें लगातार दक्षिण और पूर्व में
हम देखेंगे भारत का ये कौन सा एरिया हो जाएगा, ये दक्षिण और पूरब हो जाएगा। ये भारत का पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा, ये भारत का पश्चिम और उत्तर हो जाएगा, और ये भारत का उत्तर और पूरब हो जाएगा। तो हम देखेंगे भारत के दक्षिण पूरब में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर आपका लक्षद्वीप, पश्चिम दक्षिण में जो अरब सागर में लक्षद्वीप है, और भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद हम देखेंगे जो भारत की नॉर्थ से और साउथ, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, और जो भारत की चौड़ाई है वह 2900 किलोमीटर पाई। भारत का, उसके बाद देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के जो कुल क्षेत्रफल है वो है कितना, 2.4 प्रतिशत। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भारत विश्व में सातवां, हम बात करते हैं भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल के मामले में भारत का 7वां रैंक है, 7वां स्थान है। तो जो पहला स्थान किसका हो जाएगा, रशिया, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। हम देखेंगे क्षेत्रफल के मामले में भारत का जो स्थान है वो 7वां है। उसके बाद हम देखेंगे जो 7वां स्थान है भारत। उसके बाद हम बात करते हैं जो भारत के स्थल सीमा है, भारत के स्थल सीमा वो 15,200 किलोमीटर भारत के स्थल सीमा को मापती है। उसके बाद हम देखेंगे समुद्री तट की जो रेखा है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर, अंडमान और निकोबार जो वे सबको मिलाकर जो भारत जो सीमा बनती है वो कितनी बनती है, 7,516 किलोमीटर। कितना